चुनाव को लेकर के पश्चिमी सूबे में सियासी गर्माहट अब तेज हो गई है और सबसे ज्यादा आक्रामक प्रचार किसी का है तो वो है बीजेपी का। पश्चिमी यूपी के चप्पे चप्पे पर बीजेपी के नेता छाए हुए हैं। अमित शाह ने कल मुजफ्फरनगर, देवबंद और सहारनपुर में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान शाह ने चुनावी पर्चे भी बांटे। और वहीं मुजफ्फरनगर में अमित शाह ने अखिलेश पर निशाना भी साधा। गृह मंत्री अमित शाह के करीब 10 दिनों के अंदर तीसरी बार पश्चिमी यूपी का ये दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल एक्टिव रहे और उन्होंने बागपत की कमान संभाली। योगी ने घर घर दस्तक अभियान के तहत चुनाव प्रचार किया तो वहीं पिछली सरकार पर हमला भी बोला। योगी ने मुरादाबाद के सपा उम्मीदवार को तालिबानी समर्थक बताकर हमला बोला। तो उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बरेली में पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया और इससे पहले नड्डा ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी कल एक्टिव हो गई और मेरठ का दौरा करती नजर आई। स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस दल ने 38 से ज्यादा अपराधियों को टिकट दिया उससे महिला और समाज सुरक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती है। तो साफ है कि बीजेपी का हर बड़ा नेता अखिलेश पर हमलावर है और निशाने पर उनके दागी उम्मीदवार भी हैं। बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही दागियों को बेनकाब करने का, समाजवादी पार्टी को घेरने का, क्योंकि अब तक जो लिस्ट सामने आई है बीजेपी के आरोप के मुताबिक 38 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि दागी हैं। आजम खान जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बेटा अभी जमानत पर बाहर आया है अब्दुल्ला, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे नाहिद हसन जो कि कैराना से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी कई आरोप हैं। तो ये स्थिति है। इसके अलावा तमाम दागी हैं समाजवादी पार्टी के अंदर जो कि चुनाव लड़ रही हैं। तो यही तमाम बातें हैं जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम बीजेपी के बड़े नेता एक्टिव हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, ये सभी एक्टिव हैं। इन सब नेताओं ने अपने दौरे के दौरान क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। उनको मैं सुनता था, कल भी कहकर गए यहाँ, उनको लाज भी नहीं आती, झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच मान जाता है। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े लेने आया हूं। हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है मित्रों। और ये रिकॉर्ड है। लूट के अंदर 69% करीब लूट के अंदर भी 70% की कमी हुई। हत्या के अंदर 30% की कमी हुई है। अपहरण के अंदर 35% की कमी हुई है और बलात्कार के अंदर भी 30% से ज्यादा कमी हुई है। अखिलेश बाबू, अभी कल अखिलेश जी और जैन जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ, मगर साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। आज आपने 2/3 बहुमत दिया योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। पलायन कराने वाले माफिया आज उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। माफिया 3 ही जगह पे है, 3 ही जगह पे है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, या तो जेल में है, या अखिलेश की प्रत्याशी की सूची में है, चौथी कोई जगह पे नहीं। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मेरठ का दौरा किया और मेरठ में स्मृति ने प्रभावी मतदाता संवाद में अखिलेश यादव पर जमकर के हमला भी बोला। स्मृति ने कहा कि जिस दल ने 38 से ज्यादा अपराधियों को टिकट दिया उससे महिला और समाज सुरक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती है। अखिलेश ये भूल गए हैं कि उनको अपनी सरकार अपराध की वजह से ही गंवानी पड़ी थी। स्मृति ने मेरठ के समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा देख लेने की धमकी देने वाले वीडियो पर कहा कि अब जनता उसे देख लेगी। अगर इतिहास के पन्ने हम पलटे तो ये वही पश्चिम उत्तर प्रदेश है जहां बेटियों की लाज बचाने के लिए भाइयों का खून बहाया गया। आप सोचिए क्या नजारा होगा उस परिवार में।
जहां जवान बेटों की अर्थी उठाई गई और उनका दोष क्या, मात्र अपनी बहन की लाज बचाना चाहते थे। ये सपा का नेता क्या बदला लेगा इस जनता से, जिस जनता ने जवान बेटों की अर्थियों को उठते देखा है। इसलिए आज आपसे अमित अग्रवाल जी के लिए नहीं, आपके लिए सवाल करने आई हूं। अगर गलत तरफ वोट पड़ा तो क्या किसी मजबूर बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ का पाप आप अपने सर पर ले लेंगे? तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली के बाद इटावा पहुंचे। इटावा में नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए अखिलेश पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि हम लोगों के विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन वो लोग इत्र छिड़कते हैं और गलत काम करने पर कितना भी इत्र छिड़क लो लेकिन सुगंध नहीं आएगी। हम काम करते हैं विकास के लिए, लोगों के विकास, और वो लोग इत्र छिड़कते हैं। काम की बदबू, अगर गलत काम करोगे तो कितना भी इत्र छिड़कोगे सुगंध नहीं आएगी। याद रखना चाहते हैं। तो हापुड़ में अखिलेश और जयंत की जोड़ी का स्वागत कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर किया। वहीं चौपाल इलाके में अखिलेश और जयंत की जोड़ी जब पहुंची तो कार्यकर्ता उनकी एक झलक पाने के लिए टूट से पड़े। चुनाव की इस तस्वीर में अब कितना दम है ये तो 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन ये जोश विरोधियों के होश उड़ाने के लिए काफी है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जा रही है, ऐसे में जब अखिलेश यादव नौजवानों के बीच पहुंचे तो युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। अखिलेश के साथ जयंत चौधरी भी यहां नजर आए। गाजियाबाद में अखिलेश यादव यहां पहुंचे हुए थे, जहां पर उनके साथ जयंत चौधरी भी नजर आए थे और युवाओं को साधने की कोशिश एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। ये जोश, ये उत्साह क्या वोट में तब्दील होगा, क्या ये निर्णय में तब्दील होगा और एक बार फिर अखिलेश को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगा, ये पता लगेगा 10 मार्च को। लेकिन उससे पहले तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम पार्टियां जो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, वो अपनी कोशिश पूरे दम खम के साथ कर रही हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी आज पश्चिमी यूपी को साधने गाजियाबाद पहुंचे थे और गाजियाबाद में अखिलेश और जयंत ने बीजेपी के खिलाफ खूब हमला बोला। उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। अगर हमारे पत्रकार साथी आप लोग भी कोई अन्य संकल्प लेना चाहें तो पीछे नहीं हटना। आप लोग भी हमारे साथ किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएं। और मैं कहता हूं, इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए ये दोनों गठबंधन के लोग उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। अगर हमारे पत्रकार साथी आप लोग भी कोई अन्य संकल्प लेना चाहें तो पीछे नहीं हटना। तो अखिलेश और जयंत के संकल्प लेने की तस्वीर आपने देखी, लेकिन इन दोनों ने किस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा, हमलावर रहे, वो आप तस्वीर आप बाइट में सुनिए। खुशी इस बात की कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी गली गली घूम रही है। हम लोग जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उन नियमों का पालन कर करके हम आपके माध्यम से अपील करने आए हैं। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है। नोएडा अगर बड़ा शहर है तो गाजियाबाद भी बड़ा शहर है। अगर यहां के लोगों का पेट कोई भर रहा है तो वो हमारा अन्नदाता है। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे और जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास का रास्ता होना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। यहां निगेटिव पॉलिटिक्स कोई कर रहा है।
नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये चुनाव, ये फैसला मतदाताओं को करना है। एक तरफ वो सरकार है जो किसानों को दबाना चाहती है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती, जहां कोई वादा पूरा नहीं होता। युवाओं को तय करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो आपको पीटते हैं, लाठी चलाते हैं, नौकरी से आपको वंचित रखते हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जी का विजन है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का प्रयास है। हमें मुकाबला झूठ से करना है, अफवाह फैलाने वाले लोगों से करना है, नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। जिन्ना की बात, औरंगजेब की बात, इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता से का कोई लेना देना नहीं। हम नौकरी और विकास की भाषा बोलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तरक्की चाहते हैं, तरक्की की भाषा बोलेंगे। तो वहीं अखिलेश पर हमला सिर्फ बीजेपी ही नहीं कर रही है, बल्कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अखिलेश और जयंत की जोड़ी को निशाने पर लिया है। चाहे वो भगवान परशुराम का फरसा हो, उन सबका भी इनॉग्रेशन किया, तो उसके बाद क्यों लग रहा है कि पोलराइजेशन ऐसे हो सकता है? तो वही तो कर रहे हैं ना, वही तो कर रहे हैं आप। वो एक मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप एक मंदिर की बात कर रहे हैं। आप बात करिए अल्पसंख्यक समाज की, पिछड़ा समाज की, आप नहीं बात करते, उनके जस्टिस की बात नहीं करते। लड़ाई पूरी यह है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या और दोनों में ये कॉम्पिटिशन है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। वही तो लड़ाई हो रही है ना। सामाजिक न्याय की लड़ाई हो रही है क्या? नहीं हो रही सामाजिक न्याय की लड़ाई। लेकिन सर, इन सबके बीच अभी भी एक आरोप है जो लगता आ रहा है मजलिस के ऊपर बी पार्टी होने का। नहीं, A1 हो गए अभी हम लोग माशाल्लाह से, A+ हो चुके हैं, A+। तो वहीं अमित शाह जहां मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रहे, तो वहीं सीएम योगी ने बागपत में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। योगी ने बागपत में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला। योगी ने कहा कि लाल टोपी राम भक्तों के खून से सनी है। उन्होंने कहा कि तालिबान के समर्थक है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो योगी आदित्यनाथ ने ये हमले अखिलेश यादव पर किए और राम भक्तों के खून से सनी हुई लाल टोपी का जिक्र किया। दरअसल इससे पहले भी अगर देखें तो लाल टोपी का जिक्र कुछ महीने पहले भी हुआ था बयानातों के दौरान, और एक बार फिर से इस लाल टोपी का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने मंच से कर दिया। योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं और इस पूरे चुनाव को अगर देखा जाए तो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होकर खड़ा हो चुका है, और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम से जुटी हुई हैं और एक दूसरे को कोसने में जरा भी कसर नहीं छोड़ रही। तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक भी मौका नहीं छोड़े समाजवादी पार्टी को घेरने की। जिस तरीके से अखिलेश यादव पर लगातार कभी ट्वीट के माध्यम से हमला बोलते हैं तो कभी बयानों के माध्यम से उन पर हमला बोला जाता है, और इस बार उन्होंने लाल टोपी का जिक्र किया, साथ ही साथ राम भक्तों का जिक्र करते हुए लाल टोपी को खून से सना हुआ बता दिया, और इसके साथ ही उन्होंने सपा को तालिबान का समर्थक भी करार दे दिया। साठ से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में, और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। गांव के गांव खाली हो गए थे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को। सपा की यही पहचान है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके, और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। इन निर्दोष राम भक्तों के खून से भी इनकी टोपी रंगी हुई है। अपराधियों को ये लोग टिकट देते हैं। सहारनपुर में एक सिख विरोधी दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी के मुखिया उस दंगाई को गले से मिलते हैं। बुलंदशहर के अंदर भी ऐसे ही उन्होंने किया, स्याना के अंदर ऐसे ही किया। मुरादाबाद के उनके प्रत्याशियों की सूची तो देखिए,
उनमें से एक व्यक्ति वो भी है जो कहता था कि तालिबान का अफगानिस्तान में ना बहुत अच्छा है। तालिबान का मतलब आधी आबादी का विरोधी, मानवता का विरोधी, बेशर्मी के साथ उसका समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है। तो इन्हीं खबरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।